कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन देख लिया है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दे रखा था, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस निकालना था, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज डिस्कस करते हैं यहाँ से सवाल थोड़े से अलग होंगे, थोड़े से सिंपल भी होंगे और बहुत तरीकों से किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही तरीके से बनेगा। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। उस पैरेलल साइड्स आर 77 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड द अदर टू साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। यानी कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल निकालना है। उसके आपको पैरेलल साइड की समांतर रेखाओं की वो दे रखी है, लेंथ दे रखी है, और जो नॉन पैरेलल साइड है उसकी भी उसने लेंथ दे रखी है। आप सबको पता है कि ये शेप जो होता है ये ट्रेपेजियम का होता है ना। इसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है और एक नॉन पैरेलल होगा। ठीक, मान लो ये आपका ABCD है, तो आप ध्यान से देखना, आपसे क्या कह रहा है, पैरेलल साइड की लेंथ है 77 और 60। गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं, कभी इसको 77 मान लेंगे, इसको 60। अरे थोड़ा सा देख के भी लॉजिक लगाओ, ये छोटा है तो ये 60 सेंटीमीटर होगा और ये 77 सेंटीमीटर का आप ले सकते हो। ठीक है, इलॉजिकल काम करने की जरूरत नहीं है, उससे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एंड अदर टू साइड्स आर 25-26। बाकी ये दो साइड है, एक 25 है एक 26 है, वो आपकी मर्जी है। आप इसको ले लो 25 सेंटीमीटर और इसको ले लो आप 26 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या फॉर्मूला है ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का? आपके पास एक फॉर्मूला है, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट, है ना। यानी ये पैरेलल साइड को जोड़ के और इसके हाइट का हाफ कर दूं और उसे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ सकता है। लेकिन क्या मेरे पास यहाँ हाइट भी है? नहीं है, डायगोनल भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं इसमें। तो हम इस सवाल को बनाएंगे कैसे, देखिएगा। मैं क्या कोशिश करूंगा, इसी ट्रेपेजियम को एक पैरेललोग्राम और एक क्या बनाने की कोशिश करूंगा, एक पैरेललोग्राम बनाने की और एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे बनेगा, मैंने क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या? मैंने कंस्ट्रक्शन किया ये, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने E, सच दैट ये जो AE है ये BC के बराबर हो जाएगा और ये जो EC है ये AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे कंस्ट्रक्शन से आया। क्या हुआ, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम को इजीली बांटा जा सकता है। ठीक है, तो हमने जो जो माना है, जो जो दिया हुआ है, सबको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा कैसे, लेट ABCD be a trapezium with AB parallel to CD and AB is equal to 60 centimeter, BC is equal to 26 centimeter, CD is equal to 77 centimeter और AD is equal to 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने फिर इसमें क्या किया, आपने किया एक कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ अ लाइन AE such that triangle ADE and parallelogram ABCE is formed। ठीक है, इस तरीके से AE को ड्रॉ करो कि ट्रायंगल ADE बने और ABCE एक पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, तो क्या होगा इसके आगे, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए बहुत सिंपल है, इन ट्रायंगल ADE यहाँ पे A आपका मान लिया तुमने 25 सेंटीमीटर, B 26 सेंटीमीटर, तो C क्या होगा? तो बच्चों ध्यान से देखना, जब ये 60 और ये 60 है और ये पूरा 77 है तो सिर्फ ये इतना 17 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो C आपने ले लेना है 17 सेंटीमीटर। सो S कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C/2, यानी 25 26 17 जोड़िए कितना हो गया, 25 17 42 26 68/2, 34 सेंटीमीटर। कोई डाउट है तो पूछो यहाँ, हम परफेक्टली क्लियर। अब देखिए
एस आपके पास आ गया। नाउ यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये सब रूट के अंदर। और जब ऐसा है तो आप क्या करो, एस की जगह पे रखोगे 34, 34 माइनस 25, 34 माइनस 26 और 34 माइनस 17, और ये सब रूट में। ठीक है, इसको जब मैंने फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास देखिए क्या निकल के आ रहा है, 34 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 17। ठीक है, तो ये हो गया। 34 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 17, 9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3, 8 को लिख सकता हूं 2 इंटू 4, और 17 को तो 17 रहने दो। इसको 2 इंटू 4 लिख के ना लिख के 2 इंटू 4 लिख देता हूं। पेयर बनाओ, 17 17 का एक पेयर बना तो 17 बाहर, 2 2 का एक पेयर बना तो 2 बाहर, 3 का पेयर बना तो 3 बाहर, फिर इस 2 का पेयर बना तो 2 बाहर। कितना हो गया, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 कितना होता है 6 80, मतलब 180, और 8 24, 204। तो इट विल बी 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल से अब मुझे ये निकालना होगा, है ना, लेकिन मेरे पास तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी ऐसे ही है, बेस इनटू हाइट, हाइट तो भी नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, एक कंस्ट्रक्शन और ले सकता हूं, और क्या करूंगा, मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा AM। अब AM क्या है, AM इस ट्रायंगल का भी हाइट है, और इस ट्रेपेजियम का भी हाइट है, और इस पैरेललोग्राम का भी हाइट है। अगर AM निकल गया तो ट्रायंगल का एरिया है ही, पैरेललोग्राम का निकाल के ऐड कर दो, नहीं तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया डाल देना। तो आपको क्या करना है, आपको AM की लेंथ निकालनी है। नाउ लेट AM बी द हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रेपेजियम ABCD, इसकी हाइट मान ली इसको। तो इससे क्या मतलब हुआ जी, इससे देखिए क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना आया था आपका 204, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 204। और जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 204 लिखूंगा तो मैं ये लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस, देखिएगा ध्यान से, बेस है DE इंटू, और आपकी हाइट अभी आपने किसको माना, AM को। AM इज इक्वल टू 204, तो हाफ इंटू DE कितना है, अभी DE आपका 17 था, है ना, DE 17 है, AM आपको निकालना है। 17 गुणे AM बराबर 204, तो AM हो जाएगा 204 गुणा 2/17। काटिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, AM आ जाएगा 24 मीटर। Therefore, height of the trapezium is 24 मीटर। अब क्या यहीं पे समस्या समाधान हो गया? नहीं, एक स्टेप और इसमें आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा सर वो? नाउ as we know that area of trapezium is equal to half into height into sum of opposite parallel sides। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या हो जाएगा? हाफ इंटू हाइट कितना आया? AM आया। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? AB और CD। हाफ इंटू AM इंटू AB प्लस CD। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। हाफ इंटू
AM आया 24, AD था 60 और ये था 77। कोई दिक्कत जी? ये इसको काट के आएगा 12, 12 गुणा इसको जोड़ेंगे तो 137 आएगा, है ना। और 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, 8 44, 12 कम 12 और 4 1644। Hence the required area of the trapezium is 1644 centimeter square. Yes. Do you have any doubt on this? कहीं पे कोई शक हो जाएगा? ठीक है। अगला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो मार्क कर लेना इसको भी। इंपॉर्टेंट सवाल कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड। ठीक है, तो ये सवाल, ऐसे सवाल में अब आपको कुछ लॉजिक से भी याद करने होंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो करना पड़ेगा। यहां से भी समझ लीजिए स्टेप क्या है। इफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल thus formed and the given triangle. Also find the percentage increase in area. देख लो परसेंटेज इंक्रीज का सवाल आ गया। मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाल रखा बड़ा प्यारा परसेंटेज इंक्रीज पे। मतलब एक यूपीएससी के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि 300 को कितना परसेंट बढ़ाया गया कि वो 400 हो गया, तो उन्होंने बोला 1/4, वो गलत था। तो कैसे है वो समझेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको उसका एक झलक मिल जाएगी। देखिए कैसे होगा। अगर हर साइड एक ट्रायंगल का डबल कर दिया गया है तो रेशियो बताना है नए ट्रायंगल का एरिया का। तो पहले पुराने ट्रायंगल के एरिया को निकाल लो। नहीं, जब तक पुराने ट्रायंगल का एरिया नहीं होगा नए का रेशियो कैसे निकाल लोगे? तो लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ABC यूनिट्स, है ना। ये मान लिया आपने, ABC यूनिट मान लिया। अब क्या होगा सर? अब देखिए S क्या होगा सर? यहाँ पे S होगा A प्लस B प्लस C/2। कोई दिक्कत? इसी को इक्वेशन 1 मान लिया। यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिएगा, it will be equal to S into S minus A into S minus B into S minus C अंडर रूट। तो क्या मैं इसको जो ट्रायंगल का एरिया उसको ऐसे लिख दूं, A इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए नाउ as each side of the triangle is doubled। देखिए एक एक चीज जो होगी ना हम उसको लिख देते हैं एग्जाम के लिए, is doubled। और इसमें ये फायदा और हमारे साथ होता है कि जब हम इसको प्रैक्टिस भी करने जाएंगे ना, कल को अपनी नोटबुक खोल के, कोई कहता है ना कि मैथ पढ़ने से नहीं होगी, तो अगर आप यहाँ पे मैथ पढ़ोगे भी ना तो भी आपको थोड़ा सा समझ में तो आएगा कि हमने करा क्या है। मैंने वो लिख दिया अगर हर साइड डबल है, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था 2A 2B 2C मान के, मुझे कोई फर्क नहीं है, समझ में तुम्हें भी आ जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब हम रिवीजन करते हैं। पर अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो रिवीजन में भी आपको आसानी होगी। अगर ये डबल है इसका मतलब देन द साइड्स विल बी, साइड क्या क्या हो जाएंगे? 2A 2B 2C यूनिट्स होंगे ये साइड, कोई दिक्कत? एंड S डैश विल बी इक्वल टू, S डैश क्या हो जाएगा? 2A प्लस 2B प्लस 2C/2। अगर मैं न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लूं तो क्या बच जा रहा है? A प्लस B प्लस C/2 बच रहा है। क्या ये S के बराबर नहीं है? फ्रॉम इक्वेशन 1 यस, S डैश 2S के बराबर हो जाएगा। आ गया? अब देखिए नाउ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला एरिया, अब मैंने एरिया लिया A डैश,
ए डैश को क्या लिया, अंडर रूट एस डैश माइनस 2a, ठीक, एस डैश माइनस 2b, एस डैश माइनस 2c। कोई दिक्कत है सर? अब देखिएगा एस डैश क्या था, 2s के बराबर था, 2s इंटू 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c, रूट के अंदर फ्रॉम इक्वेशन, कहां से, कोई इक्वेशन से नहीं, ये एस डैश की वैल्यू ही रखी हमने, कोई इक्वेशन थोड़ी है, एस डैश की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, समझिएगा। 2s, अब इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आया, फिर इसमें से भी एक 2 कॉमन आएगा और इसमें से भी एक 2 कॉमन आएगा। अगर ये बीच में प्लस के साइन होते तो एक 2 आता, लेकिन ये बीच में मल्टीप्लाई के साइन आ जा रहे हैं, तो तीनों में से 2 निकल के बाहर आएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये सब होगा रूट के अंदर, और अंदर क्या बच जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये भी बच जाएगा अंदर। तो अब देखिए बच्चों कितना अच्छा सवाल यहां से बन रहा है। यहां से देखिएगा तो ये हो गया, ये 2 और ये 2 कॉमन आके बाहर आ गया 2, ये 2 से मिलके बाहर आया 2, और अंदर रह गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये कितना हो गया, 4 इंटू एस ए, हुआ कि नहीं हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकंड यही तो था, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, ए के बराबर, यानी ए डैश कितना आ गया, 4a, ठीक। अब आपसे क्या रेशियो मांगा है उसने, यस, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल फॉर्म्ड इन द गिवन ट्रायंगल। तो रिक्वायर्ड रेशियो विल बी इक्वल टू न्यू ट्रायंगल डिवाइडेड बाय पुराना ट्रायंगल, 4a अपॉन में a से a कटा, क्या बच जाएगा, 4/1, विच इज नथिंग बट 4:1। कोई दिक्कत है, इस रेशियो में ये बना, ठीक, समझ में आया। अब इसके आगे उसमें क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है एरिया, ये भी बताना है। तो परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट ध्यान लीजिए। परसेंटेज इंक्रीज आपसे क्या कहता है, इनिशियल फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। ये इतना तो हुआ चेंज का फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। अब इसी को अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंट में हमारा आंसर दे देगा, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू आपको मेरे हिसाब से अब तक क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे फाइनल वैल्यू है 4a, नया एरिया 4a ही तो आया है, और पहले क्या था, a डिवाइडेड बाई a इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो गया, 3a बाई a इंटू 100, a से a कटा, कितना हुआ, 300%। देयरफॉर देयर इज 300% इंक्रीज इन एरिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कहां से कहां पे कैसे परसेंटेज इंक्रीज निकाला जाना है, ठीक। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत हाई लेवल के एग्जाम, जैसे कि मैंने बताया यूपीएससी के इंटरव्यू, हालांकि वो मॉक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, मेन इंटरव्यू के वीडियो आते नहीं है। अगर कोई तुमसे कहे कि मेन इंटरव्यू के वीडियो में से मैंने देखा है तो गलत बता रहा है, मेन इंटरव्यू के वीडियो आएंगे नहीं। हाँ, कोई पेपर दे के आया है और उसको कोई सवाल याद है तो मे भी वो डिस्कस कर लेगा, ठीक। लेकिन मॉक इंटरव्यू में मैंने ये सवाल देखा था और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, तो समझ में आया है परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। किसमें, इस 2 से 2 कटाइएगा फिर उसका क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा, फिर उसको ढोओगे क्या लेके, इसमें पुट करोगे तो कितना लंबा जाओगे, बहुत लंबा, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। आपको बेसिकली इन दोनों को रिलेट करना है, तभी तो देखो, अगर तुमसे रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल जब पूछेगा, आप एक चीज दिमाग में बिठाना, इन दोनों को रिलेट करेंगे तभी रेशियो प्रोपोर्शन बनेगा, रिलेट नहीं होगा तो नहीं बनेगा। छोटी क्लास में आप लोगों ने
ये सब चीज कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पढ़ा था। कंपेयरिंग क्वांटिटीज कब कंपेयर होती हैं? जब दोनों समान हो। अब ख्याली का खली से कंपेरिजन करूंगा तो बेवकूफी होगी, है ना। ख्याली का किसी कॉमेडियन से कंपटीशन होगा और खली का किसी रेसलर से। तो यूनिट में भी यही करते थे हम लोग। जब भी मीटर और किलोमीटर में दिया रहता था तो दोनों को या तो किलोमीटर में बदलते थे या मीटर में, तब उसका प्रोपोर्शन या रेशियो निकाला जाता था। जब तक वो सेम नहीं होंगे तब तक नहीं निकाला जाएगा। उसी तरीके से जब तक इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी ना ला दूं मैं, तब तक मैं इनका रेशियो कैसे निकालूंगा, है ना। फिर तो बात ही अलग हो जाएगी, दो अलग अलग कहानियां हो जाएगी। ठीक, क्लियर। अगला सवाल कह रहा है अ ट्रायंगुलर पार्क इन अ सिटी हैज लेंथ ऑफ साइड एज 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर. A contract is given to a company for planting grass in the park at the rate of 4,000 per hectare. ठीक है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड टू द कंपनी अगर रूट 2 को मैं 1.414 रखता हूं तो। ठीक है, तो करते हैं इसको जल्दी से ट्राई। हियर ए हो गया 100 सेंटीमीटर, बी हो गया 90 सेंटीमीटर और सी हो गया 110 सेंटीमीटर। तो एस कितना हो गया? 100 प्लस 90 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 190, 110, 300, यानी 150 सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, आप वैल्यू सारी पुट करिए यहाँ पे। तो एस है 150 इंटू 150 माइनस 100, 150 माइनस 90, 150 माइनस 110। तो ये हो गया 150, 50, 60 एंड 40। ठीक, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 50, 50 तो है ही, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 20 और इसको 2 इंटू 20। कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, 50 पेयर में है तो 50 बाहर, इंटू ये 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर, इंटू 20 का पेयर बन रहा है तो 20 बाहर, रूट 2 अंदर रह जाएगा। ठीक, तो 50 दूनी कितना होता है? 100, 1000 या 3000 रूट 2, ये हो गया 3000 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट रूट 2 इसमें 1.414 दिया हुआ है, तो इट विल बी 3000 इंटू 1.414 इज इक्वल टू 3 4 12, 3 1 3 और 1 4, 3 4 12, 3 1 3 और 1 4, और एक के बाद 3 0 है तो ये हो गया 4242 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 4 3 12, 1 3 निकल 3 1 4, 3 12, 1 3 निकल 3 1, 4 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इसके पास 3 0 है, वो दोनों गायब हो गए। ठीक, तो ये आ गया आपका एरिया। पर उसने कॉस्ट किस पे दिया है? 4000 रुपए पर हेक्टेयर पे। तो उसको खर्च कितना लगेगा, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा कंपनी को, देख लीजिए, समझ में अभी आ जाएगा। देखो 1 हेक्टेयर होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होता है ना। तो आपको 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। एक के बाद 4 0, एक के बाद 4 0, यानी 1 हेक्टेयर बराबर होगा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजंट इट? यही होगा। यानी तुम्हें क्या करना है, 10 की पावर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये कॉस्ट है, तो इतने का कितना कॉस्ट लगेगा? तो आपको पहले क्या करना होगा, 1 का निकालना होगा। 1 का निकलेगा तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी 4242 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो टोटल अमाउंट
टू बी पेड बराबर रुपीज। देखो कितना हो गया, अब इतने का इतना है तो एक का कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा ना 4000 बटा में 10, और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा 4000 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8 इंटू में 4242। तो करिए इसको, कितना हो गया, अगर इसके 3 जीरो अगर मैं हटाऊं, पहले 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है, और हर से लेकर 4 दूनी 8 एक 9 और 4 चौक 16, ये डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो यही होती है। और 10 की पावर 5 कैसे आया, ये 3 जीरो है ना, तो 10 की पावर 3 है, तो 3 में से 8 गया -5 ऊपर, तो उसको नीचे भेज दिया तो प्लस में 5 हो गया। अब देखो 10 के पावर में कितना है 5 है ना, यानी 1 के बाद 5 जीरो है, यानी डेसिमल के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए। ये डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी इन सारी डिजिट से पहले मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा। यानी उसने कितना पैसा दिया, 1 रुपए से भी कम दिया है इतनी जमीन में घास लगाने के लिए। आया सवाल समझ में? इट्स जस्ट लाइक जो अभी हमारी गवर्नमेंट बड़े बड़े बिजनेसमैन को लैंड दे रही है, ये लगभग वही वाला कॉस्ट समझ लो, है कि नहीं? है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है, आपकी जिंदगी से मिलता जुलता है। हाँ, 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, और इतनी जमीन है। क्लियर है? चलिए, हालांकि ये जमीन ज्यादा बड़ी है नहीं, स्टिल 1 रुपया भी नहीं, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछ रहा है, अ पीस ऑफ लैंड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के शेप में है, जिसके पैरेलल साइड है 50 और 35 मीटर, और नॉन पैरेलल साइड है 30 और 35 मीटर, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ लैंड इज 1700 बाई 3 इंटू √3 मीटर स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक। लेट्स सी क्या इसका आंसर आता है, चलिए देखते हैं। क्या दे रखे हैं, तीनों साइड, नॉन पैरेलल साइड और पैरेलल साइड दे रखा है। मान लो आपका ट्रेपेजियम हो गया ये A B C एंड D। ए बी मान लिया 35 मीटर और ये हो गया 50 मीटर, ठीक है, और ये 30 और 35, इसको मान लिया 30 मीटर, इसको मान लिया 35 मीटर। आपने इसमें कंस्ट्रक्शन करके इसको पैरेललोग्राम बनाया, ये हो गया E, और ये हो गया 35 मीटर, और ये हो गया कितना 30 मीटर, ठीक है। और अगर ये 35 हो गया तो ये कितना बचा 15 मीटर, यही हुआ सब। तो आइए ट्रायंगल में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल BCE, A इज इक्वल टू 35 मीटर, B इज इक्वल टू 15 मीटर, C इज इक्वल टू 30 मीटर, S इज इक्वल टू हो गया 35 प्लस 15 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। कितना हुआ ये 50 और 30, 80 बटे 2 ना, इट विल बी 40 मीटर। नाउ अप्लाइंग Heron's formula, area of triangle BCE is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C रूट के अंदर। S है 40, तो 40 माइनस 35, 40 माइनस 15, 40 माइनस 30, these all are in square root। फर्दर इसको सॉल्व करने पे इट विल बिकम 40 into 5 25 10, isn't it? ये आएगा, है ना। तो मैं इस 40 को लिख सकता हूं 4 into 10 into 5 into 5 into 5 into 10, ठीक। अब क्या होगा, 4 का आ गया 2 बाहर, 10 से आ गया 10 बाहर, और इस 5 से आ गया 5 बाहर, अंदर रह गया 5। ये हो गया 100√5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने एक परपेंडिकुलर हाइट ले लेना है,
जिसको आप m मानोगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू 100√5, इसका मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 100√5, विच इंप्लाइज दैट हाफ इंटू बेस है आपका कितना 15 मीटर और हाइट है आपका BM इज इक्वल टू 100√5। तो BM विल बी इक्वल टू 100√5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। तो आप इसको काटिए और क्या हो जाएगा ये 5 3 और 5 20। तो BM कितना आ गया 40√5/3 मीटर। ठीक है, हाइट आपका अब निकल के आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रपेजियम will be equal to half into BM into AB plus CD, यही होगा। यस, तो हाफ इंटू BM आया 40√5/3 इंटू AB प्लस CD आया 35 और ये 85। ठीक है, तो देखिए कुछ कट रहा है, ये कट के हो गया 20। ठीक है, ये √5 में आ रहा आंसर ना, 1700/3 √5 मीटर स्क्वायर। तो इट विल बी 1700/3 √5 मीटर स्क्वायर। तो इट इज इधर या तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, है ना, या तो ये 5 होगा या इसमें, या फिर हमने ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये इसका एरिया है, इसका एरिया समथिंग एल्स आ रहा है। तो आई थिंक 170 आ रहा है, 1700 आ रहा है, 85 इंटू 2 170 हो जाता है, एक जीरो और है। ठीक है, सवाल सही है, ये √5 होगा, इट विल बी √3 नहीं है, √5 होगा, 1700/3 √5 मीटर स्क्वायर। ठीक, आप लोग चाहे तो इसको एक बार और टैली कर लेना। ठीक है।